आखिर क्यों रडार पे है एचडीएफसी बैंक का शेयर? क्यों खड़े हैं सब लाइन लगा के? किस लेवल का कर रहे हैं इंतजार? आखिर क्यों बड़े इन्वेस्टर्स की नजर फिर से इस शेयर पे है? सब बताते हैं। बने रहिए इस वीडियो पे हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल मार्केट गुरुजी में। आज हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के शेयर की। आखिर क्यों बड़े इन्वेस्टर्स की नजर फिर से इस शेयर पे है? एचडीएफसी बैंक का बिजनेस का हाल अभी कैसा है? फंडामेंटल एनालिसिस क्या कहता है? टेक्निकल एनालिसिस में कौन कौन से महत्वपूर्ण सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी असली बात समझ में आएगी। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो फॉलो कर लीजिए, ताकि शेयर मार्केट से जुड़ी हर ऑथेंटिक खबर आपके पास लगातार पहुंचती रहे। पहले बात करते हैं एचडीएफसी बैंक के बिजनेस के बारे में। तो एचडीएफसी बैंक भारत का प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक है। इसका मार्केट कैप लगभग 12,77,232 करोड़ है। बैंक के पास करोड़ों ग्राहक हैं और यह रिटेल, लोन, होम लोन, ऑन्टो लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, कॉरपोरेट बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट जैसे कई क्षेत्रों में काम करता है। साल 2023 में एचडीएफसी लिमिटेड के मर्जर के बाद बैंक का आकार और भी बड़ा हो गया, जिससे भविष्य में ग्रोथ की संभावनाएं बढ़ी हैं। हालांकि शुरुआत में मर्जर के कारण कुछ चुनौतियां आईं और इन्हीं चुनौतियों की वजह से कुछ टेक्निकल इश्यूज भी आए। इन्हीं सब इश्यूज और हाल में मार्केट में कुछ नेगेटिव न्यूज आने के बाद इसका शेयर काफी गिर गया था। अब जो इश्यूज आए उसमें सबसे बड़ा दो इश्यू निकल के आया। पहला, गलत तरीके से फायदा पहुंचाने का मामला। मई 2026 में महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से जुड़ा 45 करोड़ का गलत तरीके से पेमेंट। जो पैसा इंटरेस्ट में देने का बात हुआ था, उसको पेमेंट के रास्ते से दिया गया था, जो नीति के हिसाब से गलत था। एग्जाम्पल के तौर पर, बैंक ने एक्स बड़े कस्टमर को अपने बैंक का कस्टमर बनाने के लिए साधारण इंटरेस्ट से ज्यादा इंटरेस्ट देने का वादा कर दिया। लेकिन बिजनेस मिलने के बाद जब ब्याज देने की बारी आई, तो पता चला कि एक कस्टमर को कुछ और इंटरेस्ट और दूसरे को कुछ और। प्रैक्टिकली ऐसा करने में प्रॉब्लम आ रहा था, तो बैंक ने बीच का एक रास्ता निकाला। जितना सबके लिए इंटरेस्ट रेट है उतना एक्स को दे दिया, और बैलेंस इंटरेस्ट जो बाकी कस्टमर से इसको ज्यादा देना था, उसके लिए एक्स कस्टमर को एक काम का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, और जो काम 10 रुपए में होनी चाहिए उसके लिए 15 रुपए का पेमेंट दिखा दिया, वो भी बिना सही बिल के। दूसरा इश्यू, T1 बॉन्ड में सेलिंग और कॉरपोरेट विवाद। इसमें बैंक पर आरोप है कि उसकी दुबई और बहरीन शाखा में मार्च 2026 में अधिकारियों ने एनआरआई ग्राहकों को क्रेडिट स्विस के हाई रिस्क T1 बॉन्ड को सुरक्षित फिक्स डिपॉजिट बताकर गलत तरीके से सेल किया गया। इस मामले में हुई इंटरनल जांच के बाद बैंक ने 15 अधिकारियों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया, और इनमें शाखा बैंकिंग के ग्रुप हेड संपत कुमार सहित 3 वरिष्ठ अधिकारियों की सेवाएं बर्खास्त कर दी गई थीं। इस कॉरपोरेट गवर्नेंस विवाद और मिस सेलिंग मामले को लेकर चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती ने मार्च 2026 के अंत में नैतिक मतभेदों के चलते इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अब बैंक धीरे धीरे उन चुनौतियों से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पहला जो गलत पेमेंट वाला मैटर है, ये मैटर्स कोई थर्ड पार्टी ऑडिटर या एजेंसी के द्वारा उजागर नहीं किया गया है, बल्कि बैंक के इंटरनल ऑडिट में ही ये बात सामने आई है। और दूसरे मैटर में बैंक ने संबंधित कर्मचारी पर खुद ही एक्शन लिया है, जिससे बैंक की ट्रांसपेरेंसी पर ट्रस्ट लेवल बढ़ता है। अब अगर फंडामेंटल की बात करें, तो एचडीएफसी बैंक का प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। जून 2026 तिमाही में ग्रोस एडवांसेस लगभग 15.4% और डिपॉजिट्स लगभग 14.7% बढ़े हैं, जो बैंक की मजबूत ग्रोथ दिखाता है। एसेट क्वालिटी मजबूत बनी हुई है। कासा रेशियो मजबूत है। ग्रोस एनपीए लगभग 1.15%, आरओए लगभग 2% और आरओई लगभग 14% के आसपास है, जो बड़े बैंकों के लिए अच्छा माना जाता है। ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए अभी भी इंडस्ट्री के मुकाबले काफी कम है। यही सब वजह है कि कई बड़े डोमेस्टिक और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लंबे समय से इस शेयर में निवेश किए हुए हैं।
और इन सब टेम्पररी इश्यूज के रिजॉल्व होते ही ये शेयर अपनी असली ताकत दिखा सकता है, क्योंकि आज भी बिजनेस के मामले में ये प्राइवेट बैंकों में सबसे बड़ा बैंक है और इसके नंबर्स, इसके कस्टमर्स और इसका ग्रोथ बाकी बैंकों के मुकाबले ज्यादा और अच्छा है। अब इसके टेक्निकल को देखें तो स्टॉक में हाल ही में अच्छी तेजी देखने को मिली है। इसका सपोर्ट जोन 825 से 835 रुपए के बीच दिख रहा है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 805 रुपए पर दिख रहा है। रेजिस्टेंस 860 से 880 रुपए के बीच दिख रहा है और 880 रुपए के ऊपर मजबूत ब्रेकआउट होने पर अगला लक्ष्य 920 से 950 रुपए हो सकता है। अब फाइनली देखने वाली बात है कि हम इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए 825 से 835 रुपए के आसपास खरीदारी का अवसर देखा जा सकता है, जबकि 805 रुपए का स्टॉप लॉस महत्वपूर्ण रहेगा। लॉन्ग टर्म 3 से 5 वर्ष इन्वेस्टर्स के लिए HDFC बैंक अभी भी भारत के सबसे मजबूत बैंकिंग व्यवसायों में गिना जाता है। यदि आप SIP या चरणबद्ध निवेश करते हैं तो ये एक अच्छा दीर्घकालिक विकल्प माना जा सकता है। आपके ये हमारा एनालिसिस वीडियो कैसा लगा और आप क्या सोचते हैं HDFC बैंक के बारे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो फॉलो बटन दबा दीजिए ताकि ऐसे ही प्यारा प्यारा एनालिसिस वीडियो हम लाते रहें और आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।